स्टूडेंट क्लास 9 आज हम लोग पढ़ेंगे पैरालाइंस के बारे में। ठीक है, और उनका पैरालाइंस का पिक्चर में बता ही दिया था, उसका कुछ एग्जांपल है प्रॉब्लम का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर एक्सरसाइज के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 बोल रहा है, प्रूव दैट द टू लाइन्स व्हिच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर। अगर कोई भी दो लाइन एक ही लाइन का पैरेलल होता है तो क्या करना है, वो आपस में भी पैरेलल होगा, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, गिवन द थ्री लाइंस L, M, N, तीन लाइन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैं तीन लाइन खींचा हूँ, L, M और N, तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है। सच दैट L पैरेलल टू N, L है N के पैरेलल है, और M पैरेलल टू N, और M जो है N के पैरेलल है। तो प्रूव करना है मुझे L पैरेलल M, L पैरेलल M, ये पैरेलल मुझे प्रूव करना है। क्या दिया हुआ है, L पैरेलल N दिया हुआ है और M पैरेलल N दिया हुआ है। तो क्या करना है मुझे, L पैरेलल M प्रूव करना है। ठीक है, बोल रहा है जब तीन पैरेलल लाइंस हो, तीन लाइंस हो, दो लाइन जो है थर्ड लाइन का अगर पैरेलल होगा तो वो आपस में भी पैरेलल ही होगा, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल T इंटरसेक्टिंग L, M, N एंड A, B and C रेस्पेक्टिवली। जैसे कि रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। ठीक है, जैसे अगर तीन लाइनें हैं L, M और N और ट्रांसवर्सल T मैंने जब इंटरसेक्ट करवाया तो A, B, C यानी A काट रहा है L लाइन को A पे, फिर T काट रहा है M लाइन को B पे, फिर T ही लाइन जो काट रहा है M लाइन को C पे, इसलिए इसको रेस्पेक्टिवली कहा गया। जैसे हम L, M, N लिए तो A, B, C लिखेंगे। ठीक है, तो ये काट रहा है 3 पॉइंट पे, ये कंस्ट्रक्शन मैंने किया। प्रूफ करना है सिंस, अब आता है प्रूफ, सिंस L पैरेलल N एंड ट्रांसवर्सल T कट्स देम एट A and C रेस्पेक्टिवली। देखो दिया हुआ L और M पैरेलल लाइन से, L और M पैरेलल लाइन से, और T जो है ट्रांसवर्सल जो है वो L को A पे काटता है और N को C पे काट रहा है। ठीक है बच्चों, M का यहाँ पे चर्चा नहीं है, आपको समझना है A और C के बारे में। जब ये काटेगा तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा। क्यों होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी कोई पैरेलल लाइन अगर कटता है तो उसका कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, जो मैंने थ्योरम भी बताया था, थ्योरम में प्रूव किया था। जब भी दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल से कटेगा तो उसका कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, पैरेलल लाइंस होगा तब, नॉन पैरेलल लाइंस अगर नहीं होंगे तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे पहले बोल दिया कि L और M पैरेलल है, जो गिवन ही है, L पैरेलल M एंड ट्रांसवर्सल T मैंने ट्रांसवर्सल T मैंने ड्रॉ किया था कंस्ट्रक्शन से। तो वो क्या कर रहा है, L को A पे काट रहा है और N को कहाँ पे काट रहा है, C पे काट रहा है। यहाँ पे लिखा करते हैं एट A and C रेस्पेक्टिवली, ये भी रेस्पेक्टिवली क्योंकि L की जगह पे और M की जगह पे C काट रहा है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 हो गया ये और एंगल 3 हो गया ये क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल है, इक्वल होंगे। यहाँ पे मैंने लिखा एंगल 1 इक्वल टू, क्यों होगा, तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स है। ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर A मान लिया मैंने यहाँ पे। फिर अगेन फिर दिया हुआ था, गिवन में क्या दिया था, मैंने बार-बार बता रहा हूँ कि मुझे कोई भी चीज़ प्रूव करना है, जो गिवन है उसी को लेकर के आगे की तरफ बढ़ना है। अपने मन से कुछ लिख दिए और उसको प्रूव कर दिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मुझे उसके लिए प्रूफ की जरूरत पड़ती है और हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को लेना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था कि M पैरेलल N दिया हुआ था, अब मैंने ट्रांसवर्सल T कट यानी कि ट्रांसवर्सल में ड्रॉ किया था। यहाँ पे फिर M पैरेलल N एंड ट्रांसवर्सल T कट देम एट B and C, यानी कि जब M पैरेलल N दिया हुआ था, ट्रांसवर्सल T है, तो B और C पे दोनों को काट रहा है। ठीक है, लाइन M और N जो है वो लाइन M B को B पे कर रहा है और C पे कर रहा है N लाइन। यहाँ भी जब दो पैरेलल लाइन जब कटेगा तो क्या होगा, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी कोरस्पोंडिंग एंगल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल 2 और 3 और कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है। अब हम A और B दो इक्वेशन में अगर देखते हैं तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। जब ये एंगल 1 भी 3 के बराबर है, एंगल 2 भी 3 के बराबर है, इसीलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, बट एंगल 2 और 3 एंगल 2 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1
इसीलिए हमारे एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 होगा। बट एंगल 1 एंड 2 क्या है, ये भी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एल और एल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल काट रहा है और ये एंगल क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। और जब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा इसका मतलब एल पैरेलल एन एम होगा। वही जब ये दोनों इक्वल हो गया बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एग्जांपल नंबर 1 मैंने सॉल्व किया, आप आगे का एग्जांपल सॉल्व कीजिएगा। एग्जांपल सॉल्व करिएगा ही, क्योंकि एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जांपल आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका एक्सरसाइज भी इजी तरीके से बनेंगे। एग्जांपल नहीं समझ में आता आप पूछिएगा, मैं फिर बताऊंगा और एग्जांपल सॉल्व करने के बाद ही आप एक्सरसाइज कीजिएगा। चलिए बच्चों, इसके आगे का जो एक्सरसाइज है आप 6C एक्सरसाइज 6C आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज 6C सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा मुझे बताइएगा, मैं फिर से सॉल्व करके होगा तो वीडियो बनाकर फिर मैं आपको डाल दूंगा और इस टाइप से आप 6C सॉल्व कीजिएगा। फिर अगला चैप्टर में स्टार्ट करूंगा, ट्रायंगल का जो प्रॉब्लम है मैं बता दूंगा। थैंक यू।